लोगे? लड़के लेंगे। कौन लड़ेगा? हम लड़ेंगे। कौन लड़ेगा? हम लड़ेंगे। बीएसटीए जिंदाबाद। बीएसटीए जिंदाबाद। हम सब एक हैं। एक हैं। शिक्षक एकता जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। शिक्षक एकता जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। बीएसटीए जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। बीएसटीए जिंदाबाद। जिंदाबाद। आप देख रहे हैं चौपाल समाचार। चौपाल समाचार की हर खबर समाज पर करती है असर, और आज मैं इस खबर को लेकर आया हूं, फिर समाज से जुड़ी है और संबंधित है शिक्षकों के। बिहार सरकार ने जो नई नियोजन की जो प्रक्रिया और नई नियमावली जो लाई है, उसको लेकर जो पहले के जो शिक्षक हैं वो आवाज़ उठा रहे हैं कि वो गलत है और वो नाइंसाफ़ी है इनके लिए। तो आज इसी को लेकर धमारनाले के जो धरना स्थल है वहाँ पर यहाँ के लोग मौजूद हैं, शिक्षक मौजूद हैं, और साथ ही साथ हैं संजय सर भी यहाँ पर हैं। और क्या कुछ मुद्दा है हम आपको सीधे सीधे इनसे रूबरू करा कर लिए चलते हैं। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, शेयर भी करिएगा। बहुत बहुत स्वागत है सर। ये जो अभी प्रदर्शन चल रहा है सर, ये इस मुद्दे को लेकर हमारे दर्शकों को बताएं क्या मामला है। देखिए, ये मुद्दा आज संघर्ष का जो कार्यक्रम चल रहा है पूरे बिहार के स्तर पर, यह तो 1 मई से बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के आह्वान पर चल रहा है। 1 मई को मजदूर दिवस के दिन हर जिले के स्तर पर 38 जिलों में प्रदर्शन हुआ। भारी संख्या में लोग उस 2023 की नियमावली के विरोध के स्वरूप और प्रमंडलों में शिक्षकों का प्रदर्शन हुआ। और 22 मई से लगातार हर जिलों में अपना शिक्षण कार्य को संपन्न कर सभी शिक्षक प्रत्येक जिले में 38 जिले में धरना पर बैठे हुए हैं। और फिर गर्मी की छुट्टी होगी, आगे भी संघर्ष के कार्यक्रम बढ़ाए जाएंगे, मजबूती से लड़े जाएंगे। क्योंकि 2023 की जो यह नियमावली निकली है, यह शिक्षा और शिक्षक विरोधी है। और खासकर इसलिए मैं जोर दे रहा हूँ कि खासकर ये जो हमारे 2006 से नियुक्त नियोजित शिक्षक हैं, जिनके साथ सरकार ने वार्ता के क्रम में संगठन के साथ, शिक्षक प्रतिनिधियों के साथ और सदन में स्वीकार चुकी है कि हम 2006 से नियुक्त जो नियोजित शिक्षक हैं, आने वाले दिनों में हम इनको राज्यकर्मी का दर्जा देंगे। अभी जो बजट सत्र चला है 2023 का, आप अगर उसकी कार्यवाही को देखे होंगे तो सारे सवाल, राज्यकर्मी का दर्जा हो या उनके वेतन विसंगति का सवाल हो, चाहे उनके प्रोन्नति का सवाल हो, सारे सवालों पर सरकार से प्रश्न पूछे गए थे। और माननीय शिक्षा मंत्री ने सदन के पटल पर सब पर सकारात्मक जवाब दिया। और जवाब एक ही था कि 2023 की जो नियमावली आने वाली है, जो बन रही है, इन बातों का समावेश उसमें करेंगे। लेकिन जब 10 अप्रैल को यह नियमावली निकली तो बिल्कुल सोच भी नहीं सकते थे कि इस ढंग की नियमावली आई। हम लोग तो हतप्रभ थे। जो प्रश्न पूछे गए या जिस तरह की जो वार्ताएं वहाँ पर आपके सदन में हुई है, तो सरकार क्यों नहीं समझ पा रही है? मुद्दा भी जायज़ ही लग रहा है, जिस तरह से अभी स्थिति देख रही है, सामाजिक स्तर पर भी जानकारी जो मिल रही है, तो इसमें सरकार क्यों नहीं मान रही है? देखिए, एक तो सरकार की हठधर्मिता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि वर्तमान सरकार की प्राथमिकता में शिक्षा नहीं है। इस राज्य के बच्चों को कैसे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, इसकी चिंता नहीं। और यही कारण है कि हमारे उन बच्चों को पढ़ाने वाले जो शिक्षक हैं, उनकी जो सही मांगे हैं, उस पर भी ध्यान सरकार नहीं दे रही है और उसको पूरा करने में नाकर्नुकुर कर रही है। इसलिए यह हम मानते हैं इस सरकार को कि यह सरकार शिक्षा और शिक्षक विरोधी सरकार है। और यही कारण है कि ऐसे निर्णय सरकार के हो रहे हैं। और हम तो हतप्रभ इस माने में है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में विधानमंडल से बड़ी कोई नहीं है। और उस सदन में जिन बातों को सरकार स्वीकारती है, मंत्री मतलब कौन? सरकार का प्रतिनिधि। और वह प्रतिनिधि के रूप में सरकार की ओर से जवाब देता है। जिन बातों को, जिन मांगों को वह स्वीकारता है सदन में, उससे भी अगर मुकर जाए तो
आज के इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में इससे बड़ी दुखद स्थिति और चिंता का विषय और क्या हो सकता है। तो देखिए, दर्शकों ने सुना किस तरह से संजय सर ने अपनी बात रखी है और यहाँ पर बातें चल रही है और जो गहराई की बात है मैं आप तक वो लेकर आ रहा हूँ। ऐसे तो आपने देखा है आंदोलन को और जिस तरह से शिक्षक यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, एकजुट होकर लड़ाई लड़ रहे हैं, ये तो आगे लंबा दंगल चलेगा। लेकिन इसकी बातें क्या है, क्या जो बात संजय सर ने बताई है क्या वो वास्तविकता है? क्या सरकार और जो सदन के जो गरिमा है उस पर भी सर ने जो प्रश्न उठा दिया कि मंत्री जी ने अगर सवाल का जवाब दिया था वो अगर पीछे हटते हैं तो ये कितनी निंदनीय बात हो सकती है। तो समझिए क्या समस्या है और इस पर कमेंट भी आप जरूर करिएगा। सर, एक सवाल और हम जानना चाहेंगे, आप शिक्षक के प्रतिनिधि हैं तो शिक्षकों के बीच में क्या विचार चल रहे हैं, इसको लेकर कोई रास्ता निकलेगा? क्या लग रहा है कि कुछ वार्ताएं आगे बढ़ने वाली है या अभी लड़ाई ही चलेगी? देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के दुनिया का यह इतिहास रहा है संघर्ष का। कोई भी सेवा संवर्ग जो भी पाया है संघर्ष के बदौलत पाया है और बिहार तो इसमें अग्रगणी रहा है। बिहार के शिक्षक आंदोलन को अगर आप याद करेंगे तो चाहे वह प्राथमिक शिक्षक हो, माध्यमिक शिक्षक हो या यूनिवर्सिटी कॉलेज के शिक्षक हो, एक से एक बड़ी लड़ाइयाँ लड़कर और बड़ी उपलब्धियां हासिल की है। इसका एक बड़ा इतिहास है, स्वर्णिम इतिहास है। इसलिए मैं ये कहता हूं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे शिक्षक इस बार जिस मजबूती के साथ सड़क पर उतरे हैं, संघर्ष में एकजुट हैं और बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के एक आह्वान पर 6:30 बजे से लेकर 11:30 बजे तक लोग कक्षा का संचालन कर और फिर 1:30 बजे से यहाँ 4 बजे तक धरना जिस मजबूती के साथ बैठे हुए हैं, यह बताता है कि यह संघर्ष जो चलेगा आने वाले दिनों में और मजबूती से यह निखरेगा और अपने मुकाम को हासिल करेगा, अपनी मांगों को पूरा कराएगा। तो समझ लीजिए किस तरह से तैयारी है और किस तरह से शिक्षकों का जो मनोबल है वो बुलंद है और सर का नेतृत्व भी यहाँ पर है और हमने आपको बराबर दिखाया है यहाँ की वेदना क्या है, यहाँ की समस्या क्या है और सरकार और जो अधिकारी स्तर पर जो लोग हैं आप जो समझिए किस तरह से समस्या है, समाधान कैसे निकलेगा। और सर, एक जो तुगलकी फरमान की बात है, आप लोगों ने बेहतर काट भी निकाल लिया है कि ड्यूटी करने के बाद लेने, लेकिन जो फरमान जारी किया गया था कि जो भी शिक्षक इस तरह के हड़ताल और धरना प्रदर्शन में भाग लेंगे उनको कार्रवाई की जाएगी, उसको लेकर सर क्या कहना चाहेंगे? यह मेरा संवैधानिक अधिकार है। संविधान में यह नीति है कि किसी भी सेवा संवर्ग का लोग संगठन बना सकता है, अपनी मांग को लेकर संघर्ष कर सकता है। उसी अधिकार, संवैधानिक अधिकार के तहत हमारे शिक्षक धरना पर बैठे हुए हैं। सरकार के उस पत्र को धत्ता बताते हुए अगर सरकार को ताकत है तो हमारे शिक्षकों पर कार्रवाई करे, लेकिन नहीं कर सकती है क्योंकि सरकार कुर्सी प्रेमी है, कुर्सी ज़्यादा उसको प्यारा है और 2024 और 25 चुनावी वर्ष है, वह बहुत नज़दीक है। इसलिए हम इसीलिए कहते हैं कि इस संघर्ष के बदौलत हम अपनी इस मांग को भी हासिल करेंगे। सरकार को देना होगा, सरकार को देना होगा। और मैं फिर से कहना चाहता हूं, देखिए जिन बातों को मैंने आप तक पहुंचाया है ना, तमाम अधिकारी, पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और हमारे बिहार के मुख्यमंत्री महोदय, आप भी सुन लीजिए कि यहाँ की वेदना क्या है और मैं सीधी बात, बेहतर बात आप तक लेकर आया हूँ। अपने स्तर से ज़रूर इन लोगों की मदद करें और जो विधि सम्मत प्रक्रिया है उस माध्यमों से इन लोगों को सहयोग देते हुए और जो इनकी मांगे उस पर विचार जरूर करें। मैं आपसे भी आग्रह करूँगा एक सामाजिकता के नाते। सर, आपसे भी पूछेंगे कि क्या ये जो अभी आप लोगों की लड़ाई चल रही है, आप भी शिक्षकों के लिए बड़ा अग्रणी सहयोग में रहते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? हमारी लड़ाई जो है शिक्षक नियमावली जो 2023 बिहार सरकार ने आनन फानन में लाई है, उसके विरुद्ध है। हम शिक्षकों की एक ही मांग है कि राजकर्मी का दर्जा दे, पुरानी पेंशन की व्यवस्था करे और पूर्ण वेतन मांग। ये 3 मुद्दे हैं और हम अपने बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के जो राज्य स्तरीय नेतृत्व हैं उनके आदेशानुसार सरकार से 2-2 करने के लिए सभी शिक्षक इस जगह उपस्थित हैं। बिहार के कोने कोने में
इस तुगलकी फरमान का जो बिहार सरकार लाई है उसका हम विरोध कर रहे हैं और बिहार सरकार से यह कहना भी चाहते हैं कि जो नियमावली 2023 आप लाए हैं आनन फानन में, लाने के पहले बिहार के सर्वोच्च सदन में आप बिहार के मुखिया होकर सदन में 2006 से जब आप सुप्रीम कोर्ट से केस वापस लेकर आए थे माननीय मुख्यमंत्री, उस वक्त से ये प्रक्रिया प्रारंभ हुई नियोजन की। उस वक्त से जो मांगे हमारी होती रही आपके लिए, अपने लिए, उसके लिए आप सर्वोच्च सदन में आप आश्वस्त करते रहे हैं हमारे प्रतिनिधि को, और ऐन वक्त पर जब देने की बारी आती है तो आप अपने वादे से मुकर जाते हैं। आप बिहार के मुखिया हैं, आप भी चुनाव 2 बार हार चुके हैं और आप पिछले रास्ते से मुख्यमंत्री बनते हैं। जनता का वोट आपको नहीं मिलता है, जनता के चुने प्रतिनिधियों के मत से आप वोट से जो है आप सरकार बना लें। आप के जो 5 IAS पदाधिकारी हैं जो आपको मंतव्य देते हैं और उस पर आप अमल करते हैं, मैं उन IAS पदाधिकारियों को भी चैलेंज करता हूं कि आप अपने बैच के टॉपर रहे होंगे उस समय के, 20 वर्ष की सेवा करने के बाद आप जाके अभी के IAS की परीक्षा में बैठ जाइए, आप फेल कर जाइएगा, गारंटी है। और हम नियोजन के लिए जब आए थे तो आपने मौका दिया था और आपके द्वारा जो प्रक्रिया अपनाई गई थी उस प्रक्रिया में हर शिक्षक जो अभी सेवा में है, आपके प्रक्रिया परीक्षा की जो भी कार्रवाई थी या नियम बनाए आप, उस समय उस पर खड़ा उतर के शिक्षक जो है सेवा में है, फिर कितनी प्रक्रिया से गुजारिएगा। और आप क्यों नहीं प्रक्रिया से गुजरते हैं? आपको डर लगता है और हम शिक्षक तो डरने वाले हैं नहीं, आपके खिलाफ मोर्चा खोल दिए हैं और अंतिम सांस तक आपको पानी पिला के छोड़ेंगे। तेजस्वी जी से भी कहना चाहता हूँ, कांग्रेस सरकार, भाकपा माले, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी वगैरह जो आज सरकार में है, सभी के मैनिफेस्टो में, एक यू के छोड़कर सभी के मैनिफेस्टो में सत्ता में नहीं रहने के पहले तक था कि नियोजित शिक्षकों को पूर्ण वेतनमान देंगे, पुरानी पेंशन का लाभ देंगे। आज सत्ता में आने के बाद अपने वादा से फिर मुकर रहे हैं। उनको याद करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए। साथ साथ आज जो भाजपा के सुशील मोदी साहब बोल रहे हैं आदरणीय, क्या आज सत्ता से बाहर है तो नियोजित शिक्षक याद आ रहा है? आपने भी कहा था, हम लोग भूले नहीं हैं, आपने भी कहा था कि इस नियोजित शिक्षकों को वेतनमान भगवान भी नहीं देगा। शिक्षक याद रखता है, बच्चों को पढ़ाता भी है तो याद स्मरण में रख करके ही सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं। इसलिए सभी लोगों के व्यवहार को, आपके द्वारा किए जा रहे कार्य को हम लोग अच्छी तरह से देखते हैं और परख रहे हैं। समय आने पर जैसे तेजस्वी जी को उठाया, पटकने की भी हिम्मत रखते हैं इस शिक्षक लोग, और समय उसका इंतजार कर रहा है और उनकी परीक्षा हो रही है। आने वाला समय और शिक्षक उनको बताएगा। जय शिक्षक, जय शिक्षक संघ। तो देखिए, इन्होंने कई बात उठा दिए मुद्दे और मैं बीच में इन्हें टोका नहीं, चूँकि बहुत ही बेहतर तरीके से अपनी बात रख रहे थे। इन्होंने एक बात जो कही, ध्यान रखिएगा कि जो IAS अपने ज़माने में टॉपर रहे हैं, अगर अब 20 वर्ष या 30 वर्ष का, जो 20 वर्ष का कार्यकाल वो पूरा करके जब फिर एग्ज़ाम में बैठेंगे तो फेल कर जाएंगे। वास्तविकता है, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि आप बेहतर हो सकते हैं अपने काम में, लेकिन पढ़ाई के समय पढ़ाई होनी चाहिए थी और उसी समय आप पास किए हैं। अब अगर इन शिक्षकों को फिर से एग्ज़ाम में बिठाया जाएगा तो वो उस तरह का परफॉर्मेंस नहीं देंगे। ये भी बहुत ही मार्केबल बात है और इस पर भी विचार करना चाहिए। सर, ये जो बातें सामने आई है ये तो बहुत ही तर्कपूर्ण बात है, इसको लेकर सर क्या करना चाहेंगे? क्या जो जिन बातों को इन्होंने कहा कि IAS भी फेल कर जाएंगे अपने 20 वर्ष के बाद। हम तो इस बात को कह चुके हैं और प्रदर्शन के दिन हमने
ये सवाल रखा भी था कि क्या वो IAS वो नौकरशाह जो उनके कोर कमेटी में है और उन्हीं की बातों को वो सुनते हैं और उन्हीं के द्वारा बनाए गए ये नियमावली 2023 आया है, जिसमें कि ये 17-18 साल के अनुभवों के बाद भी शिक्षकों को फिर बिहार लोक सेवा आयोग के परीक्षा में शामिल होने की बात किया है। क्या वो आज 20 साल के बाद उनको UPSC के एग्ज़ाम में बिठाया जाए तो वो पास करेंगे? नहीं करेंगे। इसलिए ये एक बड़ा सवाल सरकार के सामने है कि केवल नियोजित शिक्षकों के साथ इतने लंबे अनुभव के बाद, कई परीक्षाओं को पास कर इतने लंबे अनुभव के बाद फिर परीक्षा की बात जो सरकार कर रही है वह बेईमानी है और शिक्षकों के साथ, शिक्षा के साथ धोखा है। और इसीलिए हम कहते हैं कि सरकार की प्राथमिकता में बिहार की शिक्षा और शिक्षा व्यवस्था नहीं है। और हमने इसी क्रम में आपको हम बता दें, एक सवाल आपने पूछा था कि जिस दिन अपर मुख्य सचिव सह प्रधान सचिव का पत्र निकला, ये तुगलकी फरमान मुख्यमंत्री के कहने पर कि जो शिक्षक आंदोलन में शामिल होंगे उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करेंगे। हमने कल होकर इस राज्य के जो संविधान के मुखिया हैं, संरक्षक हैं, माननीय राज्यपाल से मिलकर हमने विरोध दर्ज किया और हमने उनसे आग्रह किया कि आप सरकार के मुखिया जो मुख्यमंत्री हैं उनको आप निर्देश दें कि ऐसे तुगलकी फरमान वापस लें, नहीं तो शिक्षक उनके उस निर्देश का पालन नहीं करेगा, संघर्ष करेगा और मजबूती से लड़ेगा। तो यही सारी बातें थी जो मैंने आप तक पहुंचा दी है। संघर्ष जारी रहेगा, दंगल शुरू हुआ है, याद रखिएगा, और ये निष्कर्ष तक पहुंचेगा, हमें भी आशा है। तमाम दर्शकों से अपील है कि इस वीडियो को शेयर करिए और अपना कमेंट करिए, क्या लग रहा है ये लड़ाई है वो कितनी बेहतर है, कितनी आपको गड़बड़ लग रही है वो भी कमेंट करिए, क्योंकि आपका विचार जो होगा हम सब सुनकर समझकर बेहतर जो होगा उसको आगे करने का प्रयास करेंगे। तो सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। और मंडल सचिव हैं जी, और एक यहाँ के प्रमंडल सचिव हैं, उनसे भी आपको रूबरू में करा ही रहा हूँ, आप एक बार जरूर सुन लीजिए जी, तिरहुत प्रमंडल के। और पहले भी आपने इन्हें सुना होगा, कई बार सुना है, और आज के इन मुद्दे पर इनका क्या विचार है आप जरूर सुन लीजिए। जी सर, इससे यहाँ जो अभी धरना में आप लोग आए हैं, तो क्या आपका क्या विचार है इन मुद्दों को लेकर, अपनी विचार पर? विचार तो यहाँ तो सार्वजनिक है, सब लोग जान रहे हैं कि विचार एक ही है कि जब तक राज्यकर्मी की दर्जा नहीं मिलेगी तब तक हम संघर्ष पर डटे रहेंगे। चाहे वह दीपक कुमार जो सरकार सही में अगर कोई होता है तो वह प्रधान सचिव होता है, और प्रधान सचिव के लेटर जो दमनात्मक लेटर निकला, आप देख रहे हैं कि उस लेटर के निकलने के बाद भी हमारे सारे शिक्षक, पुस्तकालयाध्यक्ष एवं उसके साथ हमारे शिक्षकेतर कर्मचारी भी हमारे आंदोलन में डटे हुए हैं। उनको वह निरस्त तो नहीं किए, लेकिन डर जरूर गए। ऐसे भी लेटर कोई निकालता है इस तरह का दमनात्मक, इसका अर्थ होता है कि सरकार हम लोगों से डर रही है। ऑफेंसिव वर्क तभी होता है जब आगे वाले से आदमी डरता है। वो सरकार डर रह करके वह लेटर निकाल ली और फिर अपने लेटर को अपने पॉकेट में रख ली। क्यों नहीं दमनात्मक कार्य करती है सरकार? मैं चैलेंज करता हूं सरकार को कि वह दमनात्मक कार्य करे। हम तैयार हैं उसके सहने के लिए, एकदम हर क्षण तैयार हम हैं। उसको जितनी शक्ति है लगावे सरकार, वह जेल में बंद करे सरकार, हम उसके लिए तैयार है, हर दम तत्पर है। हम सिर में कफन बांध करके चले हैं। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी तब तक हम अड़े रहेंगे, उसी तरह जैसे पहले दिन अड़े हैं और अंत तक उसी तरह अड़े रहेंगे। और क्या कहना है जी? तो यही बातें जो इन्होंने कही है तमाम दर्शकों के सामने मैंने रख दी है, सीधे सीधे रखी है और बेहतर तरीके से भी मैंने रख दिया है। कमेंट करिए और अपनी बात को लिखिएगा, तो हम भी आपको ज़रूर महसूस करेंगे कि आप क्या चाह रहे हैं, क्योंकि आपसे समाज के हर लोगों से ही देश बना है। तो आप अपना कमेंट करिए, इस वीडियो को शेयर करिए। चौपाल समाचार से नहीं जुड़े हैं, जुड़ जाइए। हम सब मिलकर बेहतर समाज बना रहे हैं। आपका सहयोग प्रार्थना आज के लिए बस इतना ही। मैं हूँ अभिषेक आनंद, चौपाल समाचार के लिए धन्यवाद।